लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अरे ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई। नारद जी से संत मिले, नारद जी ने मंत्र दिया, रास्ता बताया, तपश्चर्या कैसे करनी है वो भी बताया, कौन सा स्थान वो भी बता दिया, मंत्र भी दिया और आशीष भी दी। और इसीलिए ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, और बनी मीराबाई रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे। कोई संत जब मिल जाते हैं हमें और तुम्हें, मीराबाई को क्या मिला, किससे मिला? मीराबाई को रैदास जैसे संत के आशीष प्राप्त हुए, मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, इसलिए मीराबाई का नाम आज जगत में अमर हो गया है। गंगा सती मिली पानबाई को, रास्ता बता दिया और जीवन धन्य हो गया। रामकृष्ण परमहंस मिले विवेकानंद को, क्या नहीं मिला विवेकानंद को, धन्य हो गया है। और परीक्षित राजा को मिले सुखदेव जी महाराज जैसे संत, और उनका जीवन भी धन्य हो गया। इसीलिए संतन के संग लाग, आज शनकादि ऋषि मिल गए, भक्ति को नारद जी मिले और नारद जी को शनकादि ऋषि मिले, इसलिए वो भी आज धन्य हो गए हैं। और कहने लगे कि भागवत जी की कथा का, भागवत अमृत का पान करने के लिए तुरंत गंगा जी के तट पर चले जाइए। और कहते हैं सनकादिक बोले, नारद जी आप बड़े विनीत और विवेकी हैं, सुनिए हम आपको सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है, वहाँ एक ऋषि रहते हैं, देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते हैं। भांति भांति के वृक्ष है, लता है, यहाँ बड़ा घना जंगल है, बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है, और वहाँ घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। वहाँ यह समय सुनहरी एक कमल सुगंधी खिलते हैं, विकसित होते हैं। आसपास रहने वाले सिंह हाथी परस्पर विरोधी नहीं है, और जिनके चित्त में वैरभाव नष्ट हो गया है। और आप वहाँ जाइए और उस स्थान पर कथा का अपूर्व रस का उदय होगा, भक्ति भी अपनी आँखों से वहाँ ही प्रकट होगी, जीर्ण अवस्था में है ने वो पुष्ट होगी, ज्ञान वैराग्य में जागृति आएगी। और यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा जहाँ होती है वहाँ क्या नहीं होता, इसीलिए आप वहाँ चले जाइए। नारद जी श्रीमद् भागवत जी का पान करने के लिए, सनकादिक भी भागवत जी का कथामृत का पान करने के लिए वहाँ से तुरंत गंगा जी के तट पर चले आए। जिस समय वे तट पर पहुँचे, भूलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, जगत जगत से कथा का हल्ला हो गया। जो भागवत जी के रसिक है, विष्णु भक्त है, वो भागवत अमृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेघातिथि, देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, योगेश्वर, व्यास, पराशर, छायाशुक, जहाजली आदि आदि ऋषि मुनि यहाँ आए हैं। वेदांत और उपनिषद का ज्ञान छोड़कर भागवत जी कथा के लिए, श्रीमद् भागवत जी की कथा के लिए दौड़ रहे हैं। और शास्त्र कहता है कि गंगा, नदियाँ, पुष्कर, सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि सब सारी दिशाएं, दंड आदि वन, हिमालय, पर्वत, देव, गंधर्व, किन्नर, चारण सब लोग गौरव करके यहीं आ गए भागवत जी की कथा सुनने के लिए। तब भागवत कथा सुनने के लिए दीक्षित होकर कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हो गए हैं।
श्रोता में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी, ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे हैं और उन सब के आगे नारद जी विराजमान हुए हैं। एक और ऋषिगण है, एक और देवता लोग, एक और वेद उपनिषद और एक और तीर्थ है और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी हैं। इस समय सब और जय जयकार हो रहा है, शब्द शंखों का शब्द हो लग रहा, नाद हो रहा है। अबीर गलाल की छोड़ें उड़ रही है, वर्षा होने लगी है, कल्प वृक्ष के फूलों की, पुष्पों की वर्षा होने लगी। कोई कोई देव श्रेष्ठ विमान में चढ़कर वहाँ बैठे हुए लोग पर कल्प वृक्ष की वर्षा करने लगे हैं। सनकादि ने कहा, हम आपको भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं, इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत जी की कथा सदा सर्वदा सदा सेव्यः श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। सदा सेव्यः श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनने मात्र से भगवान श्री हरि में चित्त स्थिर हो जाता है। 18 पुराण का